जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण के उन 21 विचारों को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे सुनकर इंसान का मन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। बुद्धि तो सबके पास होती है, अब उस बुद्धि का इस्तेमाल लोग कहां और कैसे करते हैं, ये तो उनके संस्कारों पर निर्भर करता है। कौन कहता है जैसा संग वैसा रंग। इंसान लोमड़ी के साथ नहीं रहता, फिर भी वो देखो कितना शातिर है। इंसान शेर के साथ भी नहीं रहता, फिर भी क्रूर है। और इंसान की वो तो फितरत है जो कुत्ते के साथ रहकर भी वफादार नहीं है। जब जल गंदा रहता है तो उसे हिलाने के बजाय उसे शांत छोड़ देते हैं, जिससे उसकी गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। उसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करना चाहिए। संगत से इंसान का स्वभाव पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विभीषण रावण के साथ रहकर भी नहीं बिगड़ा और कैकेयी राम के साथ रहकर भी नहीं सुधरी। एक छोटी सी चींटी के पैरों की आवाज सुनने वाले श्री कृष्ण आपकी पुकार कैसे नहीं सुनेंगे। सब्र करो, अच्छा वक्त देखने से पहले हमेशा बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। जब अर्जुन ने कृष्ण जी से पूछा कि जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करें। जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो उसे दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन जब उन्हीं दांतों से अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा नरक में। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आता, और जब समझ आता है तो समय हाथ से निकल जाता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही न बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी है। किसी ने ईश्वर से पूछा, आपके सबसे नजदीक कौन है। ईश्वर ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति होते हुए भी माफ करने की इच्छा रखता है।
कभी भी अपनी हार मानने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी आपके साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूर्य का इंतजार होता है, उस सूर्य का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। अतः आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल है, पर उस राह पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ बहस करने के लिए तत्पर है वह आपका मौन कभी सहन नहीं कर सकता। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है। इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जीवन में कौन आता है यह जरूरी नहीं है, बल्कि आखिरी तक कौन रहता है यह बहुत जरूरी है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जो महापुरुष मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और अपने आप ही में प्रसन्न रहता है, उसी को निश्चल बुद्धि कहते हैं। कमजोर कभी माफी नहीं मांगते। क्षमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेषता होती है। कोई हमारा बुरा करे यह उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें यह हमारा धर्म है। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगली वीडियो में। तभी के लिए जय श्री कृष्ण।